साथ रिजर्वेशन वो भी हमारे लिए एक इमोशनल इशू है, और वो है वो एजुकेशन और हेल्थ के लिए ट्राइबल लोगों को ज़रूरत है। उस पैसे को ट्राइबल कम्युनिटी है वो इमोशनली अटैच होती है फॉरेस्ट के साथ, तो उसको कम्युनिटी को उसका हिस्सा बनाना। चलिए करिए शुरू। माइक नहीं चल रही है सर, माइक ऑन करिए। शुक्रिया चेयरमैन साहब, आज मुझे टाइम देने के लिए। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रांट्स थी उन पे मुझे बोलने के लिए वक्त नहीं मिला, क्योंकि मैं लाइट वेट एमएलए हूँ, इसलिए शायद टाइम भी कम मिलता है। सबसे पहले मैं फॉरेस्ट राइट पे बोलना चाहूँगा कि जो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट है, इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ एक प्लानिंग और स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। जैसे कम्युनिटी राइट्स में तो कुछ जगहों पे दिया गया है, लेकिन इंडिविजुअल राइट्स की कोई भी फाइल प्रोसेस नहीं हुई और इस पर टोटल धोखा किया गया है। और इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि इंडिविजुअल राइट्स के लिए, और अभी तक कोई इसमें डिजायर्ड रिजल्ट जो है एफआरए में नहीं आए हैं। और इसमें जो नोडल एजेंसी है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, और जबकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद पार्टी है इसमें, तो इसलिए जो नोडल एजेंसी है वो चेंज करने की जरूरत है। इसमें ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट को नोडल एजेंसी बनाया जाए या रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बनाया जाए। इसके साथ साथ हमारे जो क्लोजर वगैरह बनते हैं फॉरेस्ट में, उसमें जो पब्लिक है, जो हमारे ट्राइबल लोग हैं, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता, वो ज़बरदस्ती आके वहाँ पे क्लोजर बना दिए जाते हैं। हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो इमोशनली अटैच होती है फॉरेस्ट के साथ, तो उसको कम्युनिटी को उसका हिस्सा बनाना चाहिए। थ्रू ग्राम सभा इनके जो प्लान हैं वो बनने चाहिए, और फॉरेस्ट की जो प्रोटेक्शन है वो भी उनके ज़िम्मे होनी चाहिए ताकि वो खुद उसकी प्रोटेक्शन करें। और इसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट में ये भी है कि जो 75 साल पुराने जो विलेजेस हैं जहाँ पे हैबिटेशंस हैं, उनको डिप्टी कमिश्नर थ्रू नोटिफिकेशन जो है उसको रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर कर सकता है। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 40% जो पॉपुलेशन है वो फॉरेस्ट पे ही रहती है, तो ये अगर स्कीम है तो इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आज 5 महीने हो गए हैं सरकार को बने हुए, और इस पर कोई खातिर-खा कदम नहीं उठाया गया। मेरी मंत्री साहब से गुजारिश है कि ये इसके ऊपर कोई प्लानिंग की जाए, इस फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर इनकी सुनवाई नहीं है, ये हमें बताएं। इनके पीछे 50 एमएलए खड़े हैं, हम पब्लिक को लेकर ग्राउंड पे आएंगे, सड़कों पे आएंगे कि ये कानून जो है अगर पूरे हिंदुस्तान में है, अगर वन नेशन वन सिंबल और वन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है, तो फॉरेस्ट राइट भी सबके लिए है, तो यहाँ भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है खिंबर में, कहीं श्रीनगर, और वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन के साधन भी नहीं है, और वो किसी यूज़ में भी नहीं है। और जम्मू में भी बनाया गया है, वो भी किसी यूज़ में नहीं लाया गया, जो उसका पर्पज़ था, जो एजुकेशन के लिए, माइग्रेशन के लिए, रिसर्च के लिए, कल्चर के लिए, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। तो उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो हमारे जो प्लानिंग का जो प्रपोजल होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना होता है, उसकी भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, कुछ पता नहीं है, ना हमारे साथ कोई बातचीत है, और ना उसको कोई टेकअप किया जा रहा है। और जो 10% ओटले होता है ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, उसके लिए जो प्रोविजन है कि वो 10% जो हर डिपार्टमेंट की एलोकेशन उनके लिए रखी जानी चाहिए, तो उसका भी कुछ अता पता नहीं है। और मेरी ट्राइबल डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो पैसा है हमारा, प्राइमरीली जो हमें ज़रूरत है वो एजुकेशन और हेल्थ के लिए ट्राइबल लोगों को ज़रूरत है, उस पैसे को वेस्ट ना किया जाए और इसी पे फोकस किया जाए हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर। उसके साथ रिजर्वेशन वो भी हमारे लिए एक इमोशनल इशू है, और वो एक रेसिपी फॉर डिजास्टर बना के रखी हुई है, जो उसको खाएगा वो भी मरेगा, नहीं खाएगा तो भी मरेगा। जैसे बांग्लादेश की जो एग्जांपल है हमारे सामने है, एक पूरा मुल्क जो है वो रिजर्वेशन की वजह से बर्बाद हो गया है। तो ये एक इमोशनल इशू है, इसको टच करने से पहले जो हम ट्राइबल लोग हैं, ST1 ST2, हमें कॉन्फिडेंस में लेके इसके ऊपर कोई डिसीजन लिया जाए। उसके साथ साथ मैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करना चाहूँगा कि सिर्फ एक इंस्पेक्टर राज बन के रह गया हुआ है, जो इनका प्राइमरी पर्पस है पोल्यूशन को कंट्रोल करने का, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। चाहे वो व्हीकलर पोल्यूशन है, चाहे वो वाटर पोल्यूशन है, इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद जनाब JJM की बात करूँगा। JJM की मेरी टोटल जो स्कीम्स हैं वो 73 स्कीम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रही हैं, जिसमें से 29 कंप्लीट हो चुकी हैं। पंप रूम 91 है, जिसमें से 63 कंप्लीट हो चुके हैं। टैंक 449 है, और जिसमें से 312 कंप्लीट हो चुके हैं। बोरवेल 20 है, और 20 के 20 कंप्लीट हो चुके हैं। रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट 3 है, और 3 के 3 कंप्लीट हो चुके हैं। स्लो सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट 6 है, जिसमें से 4 कंप्लीट हो चुके हैं। डग वेल 2 है, 2 के 2 कंप्लीट हो चुके हैं। और लाइबिलिटी जो है वो 40 करोड़ की अभी तक कंट्रैक्टर्स की है, जिसकी वजह से काम थोड़ा स्लो डाउन हो गया है। इसके लिए मैं मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा, और उनके सेक्रेटरी साहब को भी, कि बहुत अच्छा सा काम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हो रहा है। और मैन पावर की कमी है वहाँ पे, जो JE हैं वो कम है, और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि मुझे 2-4 JE दिए जाए, ताकि जो 29 स्कीम हमारी कंप्लीट है, मैं ये
मिनिस्टर साहब को लेके जाऊं और वहां पे उनका इनॉग्रेशन करवाऊं। इसके साथ ही फॉरेस्ट की बात करूंगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। मैंने डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा था ग्लेशियर्स के बारे में कि पीर पंजाल रेंजेस में कितने ग्लेशियर हैं, तो इन्होंने जवाब दिया कि कोई ग्लेशियर नहीं है, हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। जबकि मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था, 121 ग्लेशियर हमारे पीर पंजाल रीजन में हैं, जो बड़ी फास्ट पेस के साथ जो है वो मलिक साहब, डिप्लीट हो रहे हैं, तो उसके ऊपर ध्यान। सर, जम्मू कश्मीर को